की राजधानी दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन के उत्तर पूर्वी जिला के लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने आज नामांकन भर दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं उनके कार्यालय के बाहर, जो कि स्थित है बाबरपुर के अंदर। आप देख सकते हैं कि कार्यालय के बाहर जो है यहाँ पर हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता है इंडिया गठबंधन के, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, यहाँ तक कि सीपीआई हो, उनके कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर अपने अपने झंडे लेकर जो है आपको देखे जा सकते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पे नारेबाजी करते हैं कन्हैया कुमार के पक्ष में। और उनका यही कहना है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो पिछली बार की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल अलग हट के होगा। यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कौन सी पार्टी से हैं? हम कांग्रेस पार्टी से हैं और गोरख पार्क वार्ड जनता कॉलोनी से हैं। ये बताइए कि किस तरीके से यहाँ पे कन्हैया कुमार ने नॉमिनेशन किया है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा? इन मुद्दों को लेकर महंगाई को लेकर होगा, बेरोजगारी को लेकर होगा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होगा। अच्छा, आप बताइए, आप सीपीआई से हैं। कन्हैया कुमार के ऊपर आरोप लगते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर, बीजेपी लगातार हमला करती रहती है। टुकड़े लगाने वाले कौन है? अगर कोई आरोप लगता तो पहले कोर्ट बैठा है उसके लिए। अगर आरोप होता तो कोर्ट उन्हें क्यों छोड़ देता? या कोर्ट यही बीजेपी वाले सारे कोर्ट हो गए हैं? अगर आरोप लगता तो कोर्ट कहाँ है? अगर आरोप होता तो कोर्ट होता, नहीं होता तो कोर्ट क्यों छोड़ देता उन्हें? अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि कन्हैया कुमार ने चुपचाप नॉमिनेशन जाके फाइल कर दिया, ऐसी क्या वजह रही होगी? वजह ये थी जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ऐसा भी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या कहता हूँ, सोचता हूँ कि अगर ऐसा कराए तो बेहतर है। क्योंकि एसडीएम कोर्ट पर जाने के बाद जहाँ पर नॉमिनेशन होगा वहाँ पर यातायात जो बाधित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ वो अपना नॉमिनेशन करके आ जाएंगे। तो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ तक ना पहुँचे, कार्यालय पर ही इसको पूरा किया जाए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से उत्तर पूर्वी जिला की लोकसभा सीट है, यहाँ पर जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे क्या हैं? मेन मुद्दा तानाशाही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो आज देश को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। इससे पूरा भारतवर्ष के लोग जूझ रहे हैं, ना कि नॉर्थ ईस्ट। 2 बार से यहाँ पे जो सांसद है मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार कैसे टक्कर दे पाएंगे उन्हें? कोई मुकाबला ही नहीं है कन्हैया कुमार जी का और तिवारी का, कोई मुकाबला नहीं है। चुनाव एक तरफा है, 10 साल में कोई काम नहीं है। तिवारी जी किसी काम पे वोट नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा मेट्रो बनवा दी। मेट्रो काम बनवा दी, कहाँ मेट्रो? एक काम प्रूफ के साथ प्रूफ नहीं है। जो दिल्ली सरकार के काम थे, पुराने काम थे, वो गिना रहे हैं। ना मोदी जी ना तिवारी जी अपने 10 साल काम पर वोट नहीं मांग रहे। आप कहाँ से आए? मैं बदरपुर विधानसभा से हूँ, निगम प्रत्याशी रावी मोड़बंद बाग से। आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे नॉमिनेशन कन्हैया कुमार ने भर दिया है, रैली निकल रही है, रैली में भीड़ भी बहुत है, लेकिन मुद्दे क्या है? मुद्दे, हमारा मुद्दा है देश का भविष्य। जिस तरीके से इन्होंने देश के भविष्य को बिल्कुल अंधकार में छोड़ दिया है। एक तरफ नाचने गाने वाले व्यक्ति है, दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़े लिखे कन्हैया कुमार डॉक्टर PhD है। तो देश के भविष्य को, क्षेत्र के भविष्य का निर्माण एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। आज बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज चरम सीमा पर है, तो देश खतरे में है। ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर करके लोगों को गुमराह कर करके 10 साल इन्होंने व्यतीत कर दिए। मोदी जी गारंटी देते हैं 5 किलो गेहूं पर देश को चलाना चाहते हैं। क्या मोदी जी की गारंटी पुलवामा पर है? पुलवामा, मणिपुर, इसको टेलर बताते हैं तो सत्ता कैसे होगी, आगे की फिल्म कैसे होगी? आपने एक क्वेश्चन पूछा था, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के कौन है? मैंने पूछा, बीजेपी आरोप लगाती है। अच्छा, ये आरोप लगाती है। आरोप लगाने वाले कौन है? ये वही लोग हैं जो देश के टुकड़े किए थे। ये वही लोग हैं जो जनसंघ का निर्माण किया था, संघ का निर्माण किया था, देश में भावनाएं पैदा किया था। ये वही लोग हैं। बिल्कुल, यहाँ पे उन लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है, अब कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरह से यहाँ पे इंडिया गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन को कितनी यहाँ पे सफलता हासिल हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे 2 बार के जो सांसद हैं मनोज तिवारी हैं और मनोज तिवारी से जो टक्कर होगी वो कन्हैया कुमार की होने जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो है कन्हैया कुमार ने अपना नॉमिनेशन जो है
वो भर दिया है, ऐसा बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके कहा है। उसमें कितनी सच्चाई है हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से जो है ये जो पूरा मामला चल रहा है यहाँ पे रैली का, यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ तो है, लेकिन क्या ये भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। यहाँ पे अगर कुछ नेताओं से ही बातचीत करते हैं आम आदमी पार्टी के, और तो उनसे जानने की करते हैं कि क्या किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा। ये बताइए कि इंडिया गठबंधन यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, तो क्या गौतम साहब ये बताइए, कन्हैया कुमार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 2 बार से सांसद है मनोज तिवारी, कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए, 2 बार के सांसद तिवारी जी कभी क्षेत्र में नहीं आए। उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया। क्षेत्र की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो ये सोचते हैं कि जनता गुलाम है उनकी। और इस बार देश की जनता ने तय कर लिया है इंडिया गठबंधन को जिताना है। और भारतीय जनता पार्टी जो झूठे वादे करती है, जुमले फेंकती है, उनके सारे वादे झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार तो मिला नहीं, नोटबंदी ला के लोगों को लाइन में खड़ा करके मार दिया और लोगों की फैक्ट्रियां सील हो गई, बंद हो गई, लोगों के कारखाने बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई। इन्होंने नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन नौकरियां छीन ली है। महंगाई कम करने की बात की थी, महंगाई बढ़ गई है। इन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल को 60 रुपए लीटर कर देंगे, 30 रुपए लीटर कर देंगे, और वो 100 रुपए पार चला गया। इनका एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो पूरा हुआ हो। मनोज तिवारी कहते हैं कि वो मेट्रो लेके आए, मेट्रो बनवा रहे हैं, प्रचार करने लगा था, और कहते हैं ये जो गैंग है टुकड़े टुकड़े गैंग है। देखिए, तिवारी जी को कुछ आता पता नहीं है, और मुझे लगता है पढ़े लिखे भी थोड़े कम है, इसलिए जुमलों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। और आज तक मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जितने उन्होंने आज तक वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए, उन मुद्दों पे वो बात क्यों नहीं करते हैं? वो केवल धर्म की बात करते हैं। धर्म व्यक्ति का पर्सनल मामला है। सभी लोग भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है, उसको राजनीति से जोड़ना गलत है। ये लोग धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, धर्म के नाम पे देश में नफरत फैलाते हैं, दंगे कराते हैं। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी कल उत्तर प्रदेश के दौरे पे कह रहे थे कि SC ST OBC को चिंता करने की जरूरत नहीं, उनका रिजर्वेशन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उनके रिजर्वेशन का कोई खतरा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने इंडियन रेलवे भेज दिया, बैंक भेज दिए, इंश्योरेंस कंपनियां भेज दी, बाल्को भेज दिया, नाल्को भेज दिया, एयर इंडिया भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिए, बंदरगाह भेज दिए, तो जो बिक गया वहाँ रिजर्वेशन खत्म हो गया। तो आप तो हमारे SC ST OBC के रिजर्वेशन के सबसे बड़े दुश्मन निकले। जब सरकारी नौकरियां होंगी नहीं, सारे सार्वजनिक उपक्रम बिक जाएंगे, तो फिर रिजर्वेशन का हम करेंगे क्या, जहाँ डालेंगे? मेरा आखिरी सवाल ये है, कन्हैया कुमार को दिल्ली से पहले नॉमिनेशन करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि बीजेपी ने एक वीडियो डाला है, उसमें कहा है कन्हैया कुमार ने पहले ही नॉमिनेशन भर दिया। क्या उन्हें डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं, डर तो भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 150 से ऊपर नहीं जाएगी। पूरा NDA मिला के 200 से नीचे रहेगा, ये आप लिख लीजिए मेरी बात को। ये जो 400 पार का झूठा एक दिमाग पे काम कर रहे हैं ना, दिमाग पे लोगों के काम कर रहे हैं, चूंकि इनको पता है हार रहे हैं, तो ये ब्रेन गेम कर रहे हैं। इस ब्रेन गेम में भी हर मुद्दे पर, इस बार हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन डिफीट कर रहा है। इंडिया गठबंधन बेहद मजबूती के साथ लड़ रहा है, मुद्दों के ऊपर आधारित होकर लड़ रहा है। बेरोजगारी और युवाओं के जो भविष्य को लेकर इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, महंगाई को लेकर लड़ रहा है, लोगों के रोजगार को लेकर लड़ रहा है, और जो जमीनी मुद्दे हैं आम जनता के, उनको लेकर लड़ रहा है। जो जाति जनगणना करके, आर्थिक सर्वे करके देश की तरक्की में सब वर्गों को बराबर हिस्सा मिले, उन सारे मुद्दों को जिनको देश की जनता चाहती थी। क्योंकि देश का विकास तब होगा जब देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी। अदरवाइज अगर 5% लोग अमीर हो जाएं, 5% लोग ही पूरे देश के संसाधनों के मालिक बन जाए, 95% लोग गरीब हो जाए, और जिस तरह केंद्र की सरकार ने पूरे देश में शिक्षा को महंगा करके जनता से शिक्षा छीन ली है, और जिस तरह नौकरियां छीन ली है, जब शिक्षा ले ही नहीं पाएंगे लोग, तो फिर देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? तो ये झूठे जो जुमले वायदे बीजेपी कर रही है, उसमें वो बुरी तरह डिफीट खा रही है, हारने वाली है, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। हाजी जी क्या कहेंगे? दिल्ली को देख के वोट पे कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, दिल्ली की 7 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जनता ने इसकी राय बना ली है, मन बना रखा है पूरे दिल्ली की और देश की जनता ने, पूरे दिल्ली और देश की जनता ने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन की जीत होगी और इनको सत्ता से उतार कर फेंक दिया जाएगा। रहमान जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक है, 100% इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है
और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश भर के अंदर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने जा रहे हैं। पिछली बार जो वोट पड़े थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिला के इतने वोट नहीं पड़े थे जितने अकेले मनोज तिवारी जी को पड़े थे। देखिए पिछली बार तो क्या क्या हुआ था, पिछली बार की भूल जाइए, लेकिन इस बार जनता इतना परेशान है, मोदी सरकार से इतना परेशान है कि बस वो इंतजार कर रही है आने वाली 25 मई का, कि 25 मई आए और इनको मुंह तोड़ जवाब वोट से दिया जाए, जेल का जवाब वोट से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे जो लगातार इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो यहाँ पे जीत का दावा तो भर रहे हैं, कह रहे हैं 25 तारीख को जो है रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है वो कन्हैया कुमार के पक्ष में होगी। लेकिन देखने वाली बात आखिर यही होगी कि क्या जिस तरह से जो भीड़ नजर आ रही है क्या वोट में कन्वर्ट होगी, और जिस तरह से जो पिछली बार का चुनाव हुआ था क्या इस बार वो अलग होने जा रहा है। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।